हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं कि विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत ही कम समय में और सबसे शॉर्टकट तरीके से विलोपन विधि का प्रयोग करके किसी भी समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समीकरण को हल करने से पहले आप कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लीजिए। सबसे पहले समझेंगे कि विलोपन विधि का प्रयोग कब कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हमारे पास समीकरण हो 5x बराबर 15, तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो x का मान आसानी से निकाल लेंगे। हम x बराबर लिखेंगे 15 और इस 5 को बटा में ले जाएंगे, यानी कि x का जो मान आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो यहाँ समझिए, हम लोग समीकरण को हल कर चुके हैं। x बराबर 3 आ रहा है, लेकिन इस समीकरण को हल करने के लिए हमें विलोपन विधि का जरूरत नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? देखिए, इस समीकरण में मात्र एक चर है जो x है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में हमें विलोपन विधि का जरूरत नहीं पड़ता है। हमें विलोपन विधि का जरूरत कहाँ पड़ता है? जहाँ कम से कम दो चर हो। देखिए, इस समीकरण में ध्यान दीजिए, यहाँ x एंड y दो अलग अलग चर हैं। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हमें विलोपन विधि का जरूरत पड़ेगा। तो अब हम लोग विलोपन का अर्थ समझेंगे। विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त करना, यानी कि गायब करना। तो हमें क्या गायब करना है, समझिए। यहाँ हमें टोटल दो समीकरण दिए गए हैं और इन दोनों समीकरणों में दो अलग अलग तरह के चर दिए गए हैं, एक्स और वाई। इसमें क्या करना है, देखिए, इसमें से हमें किसी एक पद को गायब करना होता है। कैसे? देखिए, अगर हम एक्स वाले पद को गायब करते हैं तो देखिए यहाँ सिर्फ वाई वाला टर्म्स बच रहा है, यानी कि यहाँ से हम वाई का मान आसानी से निकाल सकते हैं। या तो अगर हम वाई का पद गायब करते हैं तो देखिए यहाँ सिर्फ एक्स का टर्म बच रहा है, तो इससे हम एक्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम सारे बेसिक चीज़ों को समझ चुके हैं। अब हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से इक्वेशन यानी समीकरणों को हल करना सीखेंगे। देखिए, हम सबसे पहले समीकरण का नाम देते हैं। समीकरण, इसे समीकरण 1 का नाम देते हैं और नीचे वाले समीकरण को समीकरण 2 का नाम देते हैं। तो चलिए, हम लोग समीकरण 1 और 2 लिख चुके हैं। तो इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि किसी एक पद को हमें गायब करना होता है। तो हमें गायब करने के लिए क्या करना होगा? उस पद को बराबर करना होगा जिस पद को हमें गायब करना है। तो मान लीजिए, अगर हम यहाँ x पद को गायब करते हैं तो हमें x पद को बराबर करना होगा, यानी कि ऊपर के पद और नीचे के पद बराबर होने चाहिए। यहाँ दोनों अलग अलग पद हैं, यहाँ 5x है, यहाँ 3x है। इसे हमें बराबर करना है। तो बराबर कैसे करेंगे, समझिए। देखिए, समीकरण 1 में देखिए x का जो गुणांक है 5 है। इस 5 को नीचे के समीकरण के साथ गुना कर देंगे और नीचे x के साथ जो गुना में है 3, इस 3 को ऊपर के समीकरण के साथ गुना कर देंगे। देखिए कैसे गुना करते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले लिखना है समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 5 से गुना करने पर। क्यों गुना कर रहे हैं हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 को देखिए यहाँ लिख चुके हैं जो 3 से गुना हो रहा है, फिर समीकरण 2 को 5 से गुना कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट गुना करते हैं। 3 गुना 5x कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा। फिर 3 गुना y है तो यहाँ प्लस लिखेंगे और 3y लिख देंगे। बराबर देना है, 3 गुना 17 हो जाएगा 51। अब हम लोग नीचे के समीकरण को गुना करते हैं। 5 गुना 3x हो जाएगा 15x, फिर यहाँ प्लस है 5 गुना 2y हो जाएगा प्लस 10y, और यहाँ बराबर देना है, फिर 5 गुना 13 है, यानी कि ये हो जाएगा 65। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ देखिए 15x ऊपर भी है नीचे भी, यानी कि हम x वाले पद को बराबर कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हें गायब करना है। तो गायब कैसे करेंगे? इन दोनों को आपस में घटा देंगे। घटाने पर हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, यानी कि हम लोग x के पद को गायब कर देंगे और हम लोग y का मान आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम इस समीकरण का नाम देंगे समीकरण 3 और नीचे वाले समीकरण में लिखेंगे समीकरण 4। अब यहाँ चेक कीजिए कौन सा समीकरण बड़ा है। देखिए, x वाले टर्म में ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों आपस में बराबर है। y वाले टर्म में देखिए यहाँ 3y है, यहाँ 10y है। 10y बड़ा है, फिर नीचे यहाँ 65 बड़ा है। इसका मतलब हम क्या करना है, इस समीकरण 4 में से इस समीकरण 3 को घटा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर। देखिए, हम लोग सबसे पहले समीकरण 4 को लिखेंगे। देखिए 4 क्या है? 15x प्लस 10y बराबर 65। तो देखिए 15x प्लस 10y बराबर 65, और नीचे हम लोग समीकरण 3 को लिखेंगे। तो देखिए नीचे हम लोग समीकरण 3 को भी लिख चुके हैं, 15x प्लस 3y बराबर 51। अब यहाँ हमें क्या करना है, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाना है, यानी ऊपर में से नीचे को घटाना है। घटाते कैसे हैं, ध्यान से समझिए।
नीचे वाले समीकरणों के चिन्हों पर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए 15x के साथ यहाँ प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, इसे हम लोग बदल के लिख देंगे माइनस। और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस कर देंगे। और यहाँ भी देखिए 51 के साथ प्लस है तो इसे भी चेंज करके माइनस लिख देंगे। यानी कि सारे चिन्हों को उल्टा करके लिख देना होता है। अब हमें क्या करना है देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर में देखिए यहाँ 15x है जो प्लस में है, नीचे 15x के साथ यहाँ माइनस लग चुका है। इसका मतलब दोनों के पास अलग अलग साइन है और दोनों पद बराबर है, तो ये दोनों आपस में कट के देखिए जीरो हो जाएगा, क्योंकि बराबर है और प्लस माइनस है। अब यहाँ अगले पद y वाले पद पे ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए 10y के साथ यहाँ प्लस साइन है और नीचे 3y के साथ देखिए माइनस साइन लग चुका है, यानी कि 10y में से हमें 3y घटाना है। तो देखिए 10 में से 3 घटाएंगे तो हमें 7y मिलेगा और इसके साथ यहाँ प्लस साइन आ जाएगा। अब बराबर का चिन्ह देंगे। देखिए अब 65 में से हमें 51 घटाना है, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो चलिए घटाते हैं। देखिए 5 में से 1 घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ हमें 7y बराबर 14 मिल चुका है। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। कैसे, देखिए हम लिखेंगे, इसलिए y बराबर इस 14 के नीचे हम 7 लिखेंगे, क्योंकि बटा में 7 आ जाएगा। देखिए 7 से जब 14 को भगा देंगे तो हमें 2 मिलेगा, यानी कि y का जो मान आ रहा है वो 2 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस y का जो मान आ रहा है 2, इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। इससे हम आसानी से x का भी मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे, इसे लिखना पड़ेगा कि y बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ हम क्या करने वाले हैं, इस y के जगह पर हम इस 2 का मान रखेंगे, यानी कि y की जगह पर हम 2 लिख देंगे। देखिए 5x + 2 = 17, क्योंकि y की जगह पर हम 2 लिख चुके हैं। तो देखिए 5x बराबर हो जाएगा 17 - 2। देखिए अब यहाँ से हम क्या निकाल चुके हैं, 5x बराबर 15। अब देखिए आसानी से यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। इस 15 के नीचे हम 5 को बटा में लिख देंगे, तो यहाँ से x का जो मान आएगा 15/5 यानी कि 3 आ जाएगा। तो हम लोग x बराबर 3 और y बराबर 2 निकाल चुके हैं। तो यहाँ से हम समीकरण का हल लिखेंगे। x बराबर जो हमें मिल चुका है 3, उसे यहाँ लिख देंगे, और y बराबर हमें मिल चुका है 2, तो उसे यहाँ लिख देंगे। तो ये होता है समीकरण का हल, और इस तरीके से हम आसानी से विलोपन विधि का प्रयोग करके किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।